सब्सक्राइब करें मेरे चैनल skcoachingcenter.com को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल skcoachingcenter.com। दोस्तों, जैसा कि आप आज के थंबनेल को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो मैट्रिक परीक्षा के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव आंसर से संबंधित है। तो बने रहें मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं रोज़ ही मैट्रिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए, और आज जो मेरे पास जो सेट है क्वेश्चन का वो है फर्स्ट सिटिंग में, और ये सेट है सी मेरे पास अवेलेबल है ये क्वेश्चन। और सेट सी का मैं आपको सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये केवल सी के लिए होगा, चूँकि क्वेश्चन के ऑर्डर में क्रम में अंतर होते हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, और यदि कोई समस्या हो तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर अवगत कराएं। तो ज़्यादा समय लेते हुए देखिए, पहला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान ए। दूसरा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा बी 1907 में। तीसरा, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी होगा डी। मैं जल्दी इसलिए बोलता हूं चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है चावल क्या है? तो ये खरीफ फसल है, इसका आंसर होगा ए। पांचवा क्वेश्चन, अंगकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो इसका आंसर होगा ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। छठा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो नंबर ए में इसका आंसर होगा सार्वजनिक टेलीफोन। सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, स्वतंत्रता का अधिकार। आठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका आंसर होगा सी, व्यवसायिक बैंक। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले हम लोग। सुनामी कहाँ आती है? तो इसका आंसर होगा बी, समुद्र। 10वां क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार किस नगर में हुआ था? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पटना में। 11वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, 8 मार्च। 12वां क्वेश्चन, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर होगा ए, 1995। 13वां क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की ओर चले हम लोग। 14वां क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये कहा था, इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 15, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है क्या? तो धर्म पर होती है, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो इसका आंसर होगा डी, जादूगोड़ा। 17, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, निर्वाचन आयोग। 18वां क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये विद्युत, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम सभी है, कोयला नहीं है, इसका आंसर ए होगा, 18 का ए, कोयला। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 और 19वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये सभी लोग जानते हैं, एक बच्चा भी तीसरा चौथा क्लास का जानता है, तो इसका आंसर होगा सी, मोर। क्वेश्चन नंबर 20, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा बी, लियो टॉल्स्टॉय। 21वां क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? आंसर होगा बी, जर्मनी में। 22वां क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, बी नंबर। 23, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? तो ए नंबर, मैसूर के शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24, नई आर्थिक नीति में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो पहला है नीति आयोग बना, ए नंबर। 26 नंबर, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये बी नंबर, महात्मा गांधी इसका आंसर है। 27वां क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर बिना हिचक डी नंबर, पटना।
28वां क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा बी, 1980 में हुई। चले हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। 29 नंबर क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट आधारित नहीं है, इसका आंसर होगा बी। 30 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? सी नंबर इसका आंसर होगा कोसी। 31 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सी इसका आंसर होगा 1930 दांडी। और क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलें हम लोग। 32 में जैसा कि आप देख रहे हैं, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 1952 में। 34 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, 13 अप्रैल 1919 में। 35 नंबर, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, कृषि क्षेत्र। 36 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर होगा बी, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल। आगे चले हम लोग लास्ट में, बस कुल 40 प्रश्न होते हैं, तो हम लोग 37वां क्वेश्चन को देखें ध्यान से। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा ए, पानी की कीमत में वृद्धि। 38 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब? तो इसका आंसर होगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 39वां क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। और अंतिम प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है बी, 2005। तो बने रहिए, इसी तरह रोज़ आपको हम बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव का आंसर देते रहेंगे और फिर कुछ दिनों के बाद मैं सभी का सब्जेक्टिव आंसर भी देने की कोशिश करूंगा। अभी चूंकि मेरे पास फर्स्ट सिटिंग का ही क्वेश्चन अवेलेबल रहता है, यदि आपकी डिमांड होगी तो मैं सेकेंड सिटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो भी आपके प्रश्न है उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आपके अगले परीक्षा के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।